हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पटवारी के एग्जाम में 15 प्रश्न पूछा जाएगा 15 नंबर का, जो कि आपके पटवारी के एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी इसको बनाने का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो भी मेथड होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं, लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इसमें पूछा गया है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो ये क्या दिया हुआ है, संतुलित समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को क्या बोला गया, चिन्ह और क्या अंक को बदलने के लिए बोला गया, संख्या को। तो देखिए पहला कंडीशन में दिया हुआ है डिवाइड को माइनस में बदलेंगे, माइनस को डिवाइड में बदलेंगे। दूसरा में 48 को 24 में बदलेंगे और 24 को 48 में बदलेंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, कंडीशन 1 के अनुसार ये हो जाएगा 48 को 24 में बदल दिए, ठीक है, माइनस को हम लोग डिवाइड में बदल दिए, 13 आया, ठीक, प्लस 6 है, इक्वल टू क्या करेंगे, 24 को 48 में बदले हैं 48, डिवाइड को हम लोग माइनस में बदले हैं 3 × 5। और जब भी इस टाइप का पैटर्न मिले तो आप लोग क्या यूज करना, बॉडमास रूल अप्लाई करना, ठीक है। बॉडमास मतलब ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, मतलब इसमें पहले डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, उसके बाद एडिशन होगा, प्लस उसके बाद होगा माइनस। तो इस प्रकार ये होता है। तो हम लोग पहले डिवाइड वाला पोर्शन को करेंगे। तो 13 एकम 13, कितना है, 1 2 4, 13 अट्ठे, ठीक है, ये अट्ठे में कट जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार 1.8 आया, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 6 आया, इक्वल टू 48 और माइनस 3 × 5 है। तो पहले क्या करेंगे, इंटू को करेंगे बॉडमास रूल के अनुसार। तो 48 माइनस 5 दिया 15, ठीक है, 15 आया। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 7.8 आया, इक्वल टू 15, ये कितना हो जाएगा 33। तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है, उसी प्रकार 3 में रखना, 4 में रखना, देख लेना। चलो 2 में रख के बता देता हूं। तो इस प्रकार इस क्या हो जाएगा, 48 माइनस का माइनस रहेगा 13, प्लस को हम लोग क्या किए हैं, इसको इंटू में बदले हैं, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 6 को किस में बदले, 3 में बदले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या है, इंटू को हम लोग प्लस में बदले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 5, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे तो 48 माइनस 39 इक्वल टू 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 + 5। तो इस प्रकार -9.9 होगा। तो माइनस को आप लोग को नेग्लेक्ट करना है, ध्यान नहीं देना है। तो 9 = 9 जो कि क्या है, राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। इसी प्रकार 3 4 को करके देखना, ये दोनों रॉन्ग आएगा, ठीक, नॉट इक्वल में रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए आकृति में, प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति को पहचानिए। तो देखिए इसमें जो सर्कल दिया है इसका मैं आउटलाइन दिखा देता हूं आप लोग को। ये इस टाइप का दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या बना गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा इस टाइप का। तो देखिए कौन से जो प्रश्न दिया हुआ है आकृति में, इसमें ये वाला पोर्शन हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या है, ये इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का पोर्शन हम लोग को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाए, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। उसके बाद क्या करना, जीवा, तो आप लोग को पता होगा कि ये वाला क्या लिखा है, जीवा, ठीक है, जो क्या कर रहा है, वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि को टच कर रहा है, इस प्रकार का रेखा, ठीक है, जीवा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कौन से में मिलेगा, 2 में मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्रश्न में जीवा है, इसी टाइप से इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया है, तो यहाँ भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, क्योंकि इसमें ये वाला दिया हुआ है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए दिए गए स्वरूप का ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिए, ठीक है, मतलब ध्यान पूर्वक ही ध्यान देना है। अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो उनमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब ये वाले प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा। तो देखिए आप लोग क्या करना, 3 और कितना 6 और 8 में क्या रिलेशन है, तो ये देखना उतना खास रिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है। 5, 32, 60 में भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है, मतलब कि 3, 5 और 18 इसको देखेंगे तो इसमें क्या रिलेशन है आपस में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, +2, तो ये कितना हो जाएगा 5। लेकिन ये बाकी 6 में भी हम लोग +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 8। तो ये क्या है, मैच नहीं कर रहा है ना। तो ये वाला क्या है, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए ये क्या है 5 आ जाएगा, पहले तो कंडीशन सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो जब भी इसमें ज़्यादा दिया हुआ है तो आप लोग को मैं पहले भी बताया था कि इसमें कहीं ना कहीं इंटू इन्वॉल्व है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 दूनी 6 करेंगे, ठीक है, और 6 - 1 करेंगे 5 आएगा। उसी प्रकार 6 कम 6 करेंगे -1 करेंगे तो 32 नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करके इसमें हम लोग -3 का क्या करेंगे, हम लोग इसमें -4 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 -4 मतलब 9 - 4, ठीक है। तो इस प्रकार 5 हम लोग को दूसरा अंक प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दूसरे में क्या करेंगे, 6 × 2 - 4 करेंगे तो 6 × 6 -4, तो 6 × 6 = 36 -4 = 32, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, 8 के पावर में 2 कर देंगे, -4 = 8 × 8 = 64 हुआ, माइनस कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार 64 - 4 करेंगे तो इस प्रकार हम लोग को 60 कंडीशन प्राप्त हुआ, मतलब ये कंडीशन क्या है, राइट है, ठीक है। इस तरीके से इसमें रिलेशन है। अब देखेंगे दूसरे के साथ 5, 32 और 60 के साथ, तो उसमें भी पावर के रिलेशन होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे इसके फॉर्म में, जो पहले किए थे इन लोग के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, 5 की स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, जो कि रॉन्ग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, मतलब इसको क्या कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे। देखिए 5 आया है तो 5 × 4 माइनस हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसको कर देंगे 32 × 4 - 2, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम लोग कर देंगे तीसरा को, ये वाले पोर्शन को 60 × 4 - 2। अब इसको हम लोग इसके घात में, जैसे 60 के घात में 4 करोगे तो 60 × 60 × 60 इस प्रकार आएगा, जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग इसको ×4 में करेंगे, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। ये दूसरे ध्यान को देखते ही आप लोग को पता चल जाएगा। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें माहिर होते जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 - 2 = 18 आ गया तीसरा। उसी प्रकार 32 और इसका इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 128 - 2 = आ जाएगा 126। और उसी प्रकार इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 240 - 2 = आ जाएगा 238। ये दिया हुआ है 238। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 126, क्योंकि हमको 32 वाले लाइन का दिखाना है ना। तो 126 किस में दिया है, इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दिया हुआ है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी, ठीक है। तो इस टाइप का ये 4 आकृति दिया हुआ है, तो इसके आगे कौन सा आकृति आएगा, इसको हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो इसको देखने से पहले इसको क्या करना है कि ये चारों के बीच में इंटरनल कनेक्शन क्या है। तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा बड़े बना लेता हूँ, ठीक है, चित्र को इसका, ठीक। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, है ना। पहले में क्या है, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का पहले में दिया हुआ है। तो अब इसका कनेक्शन क्या है, देखिए ये जो दिया हुआ है इसको दूसरे चित्र में क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया है ना।
दूसरे चित्र में स्थानांतर, और देखिए ये पहले स्थान पे है तो इसको दूसरे के लास्ट में डाल दिया गया है, ठीक। और इसको क्या कर दिया गया है, लंबवत, इसको क्या कर दिया गया है, मोड़ दिया है। लंबवत मतलब ऊपर से नीचे सीधा लंबवत, ठीक है। और उसी प्रकार ये दूसरे को क्या कर दिया गया है, इसके पहले में डाल दिया गया है। और इसको इस प्रकार जो दर्पण में क्षैतिज दिखता है ना, वैसे इस प्रकार इसको फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कनेक्शन है। अब देखेंगे थर्ड में भी, थर्ड चित्र इससे मत देखिए, इसी से रिलेटेड हम थर्ड चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो थर्ड चित्र में हम यही रूल अपनाएंगे। मान लीजिए ये थर्ड चित्र है, तो इसमें देखिए पहले को लास्ट में लिया गया है लंबवत घुमा के, तो उसी प्रकार हम ये पहले को लास्ट में लेंगे लंबवत घुमा के, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये लंबवत घुमाएंगे ना, लंबवत में क्या है, ऊपर से नीचे, तो ये हम लोग को इस प्रकार क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक। एक सेकेंड, ये हम लोग को इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसको डायग्राम को थोड़ा समझना, ये जो निकला रहेगा हुक की तरह वो लेफ्ट साइड में निकलेगा, ठीक। ये पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरे में क्या किया गया है, दूसरे को यहाँ पहले में डाल दिया गया है। उसी प्रकार इसके दूसरे को हम लोग भी क्षैतिज घुमा के क्या करेंगे, पहले में डाल देंगे, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, है ना। अब ये क्या है, जो बाकी बचे रहेगा ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। बाकी सेम को सेंटर में उतार देंगे, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग को इस प्रकार तीसरा चित्र पता चल गया, जो आप लोग के प्रश्न में ही देख लो मिल गया है ना। तो उसी प्रकार इसको क्या किया गया है, अब देखिए इसी से चौथा चित्र भी बनेगा, ठीक है। चौथा चित्र कैसे बनेगा देखते हैं, यहां बनाता हूं चौथा चित्र। इसके भी हम लोग जो पहला है इसको क्या करेंगे, लंबवत ऊपर से नीचे घुमा के लास्ट में रख देंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप का आ जाएगा, इसको हम लोग लंबवत घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 इस टाइप का बन जाएगा, ठीक। और ये जो दूसरा है इसको हम लोग पहले में क्षैतिज घुमा के रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण, दर्पण के सामने जो दिखेगा वो क्षैतिज हो जाएगा ये। और बाकी जो लास्ट में है इसको सेम कॉमनली लिख देंगे, इस प्रकार हो जाएगा, है ना। अब इस प्रकार इसको फिर अब पांचवा चित्र प्राप्त करने के लिए कैसे करेंगे, तो पांचवा चित्र प्राप्त करने के लिए देखना कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमा के लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। ये वाले डब्बा है तो इसको हम लोग लंबवत घुमा के लास्ट में लिखेंगे तो वो किस टाइप से आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, देखिए वो किस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से, एरो का निशान ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आएगा। उसके बाद ये जो दिया हुआ है ये इस टाइप का था ना, मिटाते वक्त मिटा गया था, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रथम में लिखेंगे क्या करके, क्षैतिज घुमा के, तो ये दर्पण में किस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉमनली लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हम लोग को प्राप्त हो गया, जो नेक्स्ट रेखा है, जो नेक्स्ट चित्र है वो हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक। तो देखिए किस में दिया हुआ है इस टाइप का राइट आंसर, तो इस टाइप का राइट आंसर हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। वीडियो को आप लोग एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, जो समझाया उसको यदि समझ में ना आया होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, VSPMG, मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, S दिया हुआ है, P दिया हुआ है, M दिया हुआ है, यहाँ कौन से स्थान आएगा, उसके बाद G है। तो ध्यान दीजिए V और S का कनेक्शन क्या है, इसमें -3 का है, क्योंकि -3 का है, क्योंकि STUV, ठीक है। क्या हो रहा है, STUV -3 हो रहा है तब V आ रहा है, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी क्या है, -3 का कनेक्शन है, कैसे, PQRS, तो इसमें क्या है, -3 का कनेक्शन है। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या है, -3 का कनेक्शन है, इसमें भी -3 का कनेक्शन होगा, इसमें भी माइनस, तो -3 क्या आ जाएगा, M -3 में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आप लोग का
JKLM, मतलब ये -3, तो J आ जाएगा। ठीक है, J यहाँ पे क्या आएगा, J, फिर इसमें -3 होगा तो G आएगा। ठीक है, क्योंकि GHIJ, तो ये आएगा -3। तो इस प्रकार यहाँ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, J आएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ठीक, J। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए दिया हुआ एक निश्चित कूट भाषा में प्यूपल को इस प्रकार लिखा जाता है, उस भाषा में पुलिस को कैसे लिखा जाएगा, है ना। इस टाइप से यदि दिया रहता है तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, ABCD लिखना है, और जो पोजीशन वैल्यू है नंबर में उसको लिखना है। तो जिन लोग भी इस प्रश्न को देख रहे हैं उन लोग कॉपी पेन में ABCD जरूर लिखिए। और किस टाइप से लिखना, तो देखिए बता रहा हूँ, ये क्या है, अल्फ़ाबेट आएगा। ठीक है, इस लाइन में। ठीक है, यहाँ लिखना ABCDEFGHIJKLM, इस प्रकार से इसको लिखना। ठीक, कॉपी में लिख लो क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगा थोड़ा देर बाद। ठीक है, इस प्रकार से ABCD आया। अब इसका हम लोग वैल्यू देखते हैं, वैल्यू कितना होगा। एक आता है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार इसका वैल्यू हुआ। ठीक है, अब दूसरे में कौन सा आता है, M के बाद कितना आएगा, NOPQRSTUVWXYZ, है ना, इस प्रकार आएगा ना। लेकिन इसको हम लोग को क्या करना है, उल्टा लिखना है। ठीक, क्यों उल्टा लिखना है, क्योंकि M के बाद इधर से हम लोग को चालू करना है। ठीक है, तो इसको देखिए उल्टा लिखता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं पहले। ये क्या हो जाएगा, NOPQRSTUVWXY और Z, इस प्रकार ये हो जाएगा। और इसका पॉइंट वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, याद रखना। यदि हम लोग को G देखना है तो G का वैल्यू कितना है, 60, तो इसके जस्ट अपोजिट में कितना आ जाएगा, तो जस्ट अपोजिट में आ जाएगा T, जिसका वैल्यू है 20। इस प्रकार इसको देखा जाता है। तो जैसे पीपल को देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, PEOPLE। ठीक है, इसका आप देखिए पॉइंट वैल्यू कितना आ जाएगा, P में कितना दिया हुआ है, तो P का देखिए कितना होता है, 16। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है 16। ठीक, लिख लेते हैं। E का मान कितना दिया है, 5, ये हो गया 5। ठीक, O का कितना दिया हुआ है, तो O का देखिए 15 दिया हुआ है। P का कितना दिया हुआ है, P का दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ आप लोग P को। ठीक है, ये दे P यहाँ पे है। उसी प्रकार L को कितना दिया हुआ है, L का है 12 और E का है 5। तो इस प्रकार इसका जो पीपल का है पॉइंट वैल्यू कितना होना चाहिए, 16 5 15 16 12 और 5। ठीक है, तो इसको ये ना लिया है बल्कि क्या ले लिया गया है इसको। ठीक है, ये 5 इस प्रकार होगा, तो इसको जस्ट अपोजिट को ले लिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ 12 22 इस प्रकार अलग डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं ना। तो P के अपोजिट में क्या आता है, देखिए P के अपोजिट में K आएगा। K का मान कितना दिया हुआ है, K का मान बताइए। देखिए इसको किस टाइप से लिखा है, देखिए पहले इसको 3 के पेयर में बना लिया है। ठीक है, 3 के पेयर में बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ देखिए 12 आया है पहले में, तो पहले में किसका लिया है, O का अपोजिट को लिया है 12। तो इस प्रकार O को हम लोग पहला लिखेंगे। तो इस प्रकार यदि कुछ भी बनेगा तो हम लोग P को यहाँ लिखेंगे और इसको बीच में ही लिखेंगे। तो O का अपोजिट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो ये आया 12। ई का अपोजिट कितना हुआ, ई का अपोजिट 5 के अपोजिट में 22, क्योंकि वी आ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन देख सकते हो, तो ये आ जाएगा 22, ठीक। और उसी प्रकार देखिए पी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, तो पी के अपोजिट में आ जाएगा 11 के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पी वाले इस लाइन में है, के लाइन में, तो के और पी के अपोजिट में 11 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार ये मिलेगा। उसी प्रकार बाकी ये तीनों में दिया हुआ है, ई को यहाँ लिखेंगे, पी को यहाँ लिखेंगे, एल को यहाँ लिखेंगे, तो ई का कितना आ जाएगा अपोजिट में 22 आ जाएगा, है ना। एल का कितना आ जाएगा, तो एल वाले लाइन में देखिए एल का अपोजिट 15 आ जाएगा, ओ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 15, ठीक है। और ई के अपोजिट में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, वी, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी इसमें क्या करना है, तिर्यक लेना है, पी का लेना है, ठीक है। तो पी का क्या आ जाएगा 16 का उल्टा, देखिए पी में 16 कहाँ दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो 16 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन में प्यूपल को इस तरह से डिकोड किया गया है, ठीक है, अपोजिट लिख के। लेकिन आप लोग को उसी प्रकार क्या करना है, पुलिस को लिखना है POLICE, ठीक है। पुलिस को क्या करेंगे, इसको भी तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, पुलिस को हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे पेयर बना के। तो एल का अपोजिट पहले लेंगे, फिर क्या इधर लेंगे पी का अपोजिट, फिर लेंगे ओ का अपोजिट, ठीक। तो इस प्रकार एल का अपोजिट में क्या आ जाएगा, देखिए एल के अपोजिट में ओ आता है, ओ का मान कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 15। ओ के अपोजिट में क्या आता है, ओ के अपोजिट में एल आता है, तो एल का मान कितना है 12, ठीक है, एल का मान कितना है 12, तो इस प्रकार आ जाएगा दूसरे में 12। तीसरा में क्या है पी, पी का अपोजिट फिर क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये तीनों का पेयर बनाएंगे, यहाँ ई का लिखेंगे, यहाँ आई का लिखेंगे, यहाँ सी का लिखेंगे। तो ई के अपोजिट में क्या दिया है 5, 5 के अपोजिट में वी 22 दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 22, ठीक है। और उसी प्रकार आई, आई के अपोजिट में क्या दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, देखिए आई के अपोजिट में आर आएगा 18 आएगा, है ना। नहीं ये सॉरी ये सी है, यहाँ भी पहले दूसरे में सी लिखेंगे क्योंकि बीच में सी का आएगा, तो सी का अपोजिट में 1 से दिया है, तो यहाँ जाएगा 24, उसके बाद आई का दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या आएगा आई का आएगा 18, ठीक है। आई का क्या अपोजिट होता है, देखिए ये वाले लाइन से देखिए आई का अपोजिट होगा आर, तो आर का मान कितना है 18। तो इस प्रकार से हमको कितना नंबर मिल गया, देखिए कौन सा नंबर मिल गया, इसको लिख रहा हूँ मैं 15, 12, 11, 22, 24, 18, इस प्रकार से हम लोग को क्या मिल गया, इसका नंबर मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को इसका नंबर मिल गया, ठीक। तो देखिए किससे मिलता जुलता है ये नंबर, ऑप्शन नंबर ए में देखना, बी में देखना, सी में देखना, ठीक है। तो किस में से मिल रहा है कमेंट करके जरूर बताना, नहीं मिल रहा है तो भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। जिससे मिल रहा है वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दिया गया श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ये हम लोग का क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, ये क्या है ऑप्शन फिगर, तो इसमें ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा, हम लोग को क्या करना है बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला दूसरा का रिलेशन देखेंगे। पहला मैं आप लोग को एनालॉजी में इसको सॉल्व करने का बताया हूँ, ठीक है। जिन लोग को पता है उन लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक, जिन लोग को समझ में आएगा। तो देखिए पहले में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको दूसरे चिन्ह में क्या किया गया है, जो पहले है इसको चेंज करके लिख दिया गया है उल्टा करके, ठीक है। ये दूसरे में इसको उल्टा करके लिख दिया गया है, पहले वाले को बीच के को पहले में लिखा है, ठीक। और उसी प्रकार जो लास्ट में दिया है इसको सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है, सेम टू सेम एज इट इज दे दिया गया है, ठीक है, एज इट इज सेम। और उसी प्रकार जो पहले में त्रिभुज था इसको 90 डिग्री में घुमा के क्या कर दिया गया है, इस टाइप का कर दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग ये जो तीसरा इमेज दिया हुआ है, कौन सा इमेज है, इस प्रकार का इमेज दिया हुआ है, इसको भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। वैसे ही तो जो बीच है इसको घुमा के क्या करेंगे, हम लोग पहले में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। बाकी को एज इट इज लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है नीचे के साइड में, इसको 90 डिग्री में फिर इधर घुमाएंगे, तो ये किस टाइप का, इस टाइप का प्राप्त होगा, तो ये इस टाइप का आ जाएगा। तो इस टाइप से मिलता जुलता कौन सा है, तो इस टाइप से मिलता जुलता ऑप्शन में देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, 4 नंबर इसका राइट है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। जिन लोग एनालॉजी का वीडियो नहीं देखे उन लोग एनालॉजी जाके देख लीजिए, उसमें 4R के बारे में आप लोग को बताया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या चुने बोला है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह के जगह में क्या आएगा, तो देखिए 7, 17, 12 ऊपर से नीचे देखेंगे तो कोई आप लोग को क्या है, कोई इक्वेशन बनते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 12, 1, 23 इस तरीके से देखेंगे तो भी इधर कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, आप लोग एक तो ऐड कर दो, अब तो एक लोग ऐड कर दो या फिर माइनस कर दो। तो इसमें क्या देखने को मिला है, देखिए आप लोग को कितना 7, 21, 60, 7 + 21 + 8 करके देखो, इसमें क्या आएगा, 7, 21, 60 करोगे तो 28 + 8, ठीक है, मतलब 35, है ना। इस प्रकार 35 नहीं 36, ठीक, 36 इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार 17 प्लस क्वेश्चन मार्क का प्लस 5 ये करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ठीक है, फिर 12 + 1 + 23 इस प्रकार करेंगे तो क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो आ रहा है क्या, 23, 1, 24, 25, 26 और 26, 10, 36, ये राइट है। ठीक, उसी प्रकार इसको देखते हैं, 7, 5, 12 मतलब 17, 5, 22 हुआ, और 22 में कितना जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो देखिए 8, 8, 6, 14 मतलब इसमें 14 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको आप लोग ऊपर से नीचे भी जोड़ के देखिए तो भी 36 ही आएगा। ठीक है, तो भी क्या आएगा, 36 ही आएगा, सबका ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं से भी जोड़ के देख सकते हो। ये आप लोग के जो पेपर पढ़ते होंगे आप लोग दैनिक भास्कर, उसमें लास्ट में आता है पजल, उस टाइप का है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें दिया हुआ है, एक घन के 3 अलग अलग दृश्य दिए हुए हैं, इन चित्रों पर आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 3 चित्र दिया हुआ है, तो इसमें आधारित प्रश्न क्या दिया हुआ है, कौन सा विपरीत फलक को इंगित करता है। ठीक है, तो यहां हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें क्या करेंगे, ये कौन सा रहेगा, हम लोग का जो अक्षर है वो रहेगा। ठीक है, और ये कौन से रहेगा, इसका जो विपरीत फलक है वो रहेगा। ठीक, इस प्रकार। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे शुरू इधर का देखेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरे में। ठीक है, तो दूसरे में ट्रांसफर किया गया है, तीसरे में यहाँ पे क्या है, तो अक्षर सी के लिए यहाँ पे आया हुआ है विपरीत फलक ए। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ए को बी में ट्रांसफर कर दिया गया है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके विपरीत में दूसरे में क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए के विपरीत में क्या करेंगे, ई करेंगे। उसी प्रकार यहाँ बी दिया हुआ है ऊपर में, इसको क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया है इस प्रकार। यहाँ पे तीसरे में तो यहाँ पे क्या आ गया है, डी आ गया है, तो इस प्रकार बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी, जो कि क्या है, एक सही फलक है। ठीक है, सही युग्म को इंगित कर रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी एवं डी, ऑप्शन नंबर इसका राइट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, तो उस शब्द का चयन कीजिए। दिया हुआ है स्टील, निकल, कांस्य, पीतल। ठीक है, तो ये क्या है, ये चारों अलग अलग लग रहा है ना। तो अब इसको जो ये क्या क्या से बनता है, तो स्टील बनता है कार्बन से। ठीक है, कार्बन से, और किससे बनता है, तो ये लोहे के मिश्र, मतलब इसको क्या करते हैं, लोहे के मिश्र धातु, ये दोनों को मिला के स्टील बनाया जाता है। निकल किससे बनाया जाता है, तो लोहे से बनाया जाता है। ठीक है, कांस्य किससे बनता है, तो ये तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है, तांबा प्लस टीन के मिश्रण से। उसी प्रकार पीतल किससे बनता है, तो तांबा और जस्ता से बनता है। ठीक है, जस्ता से। तो इस प्रकार ये दोनों क्या है, ये जो तीनों दिया हुआ है ये एक प्रकार का मिश्र धातु आ गया। ठीक, और ये प्रकार का एक प्रकार का क्या आ गया, एकल धातु, मतलब तत्व आ गया। तो इस प्रकार इसमें से अलग कौन है, निकल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह इतने के लिए सही अक्षर प्रदान कीजिए। मतलब एक ए दिया हुआ है, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क,
उसके बाद DIGO फिर JU। आप लोग को पहले मैं बताया था ABCD लिखने के लिए, लिख के रखे, नहीं लिखे तो जाके वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और लिखिए। उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि जो एक्स आता है, एक्स किस नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। ठीक है, ए किस नंबर पे आता है, तो ए आता है, ए क्या है, एक वोवेल है। ठीक है, ए क्या है, एक वोवेल है। तो उसी प्रकार देखिए 24 का अपोजिट में, मतलब देखिए यहां आप लोग कौन सा आएगा वो देखना है ना हम लोग को यहां। अब उसी प्रकार यहाँ डी आया है और डी आई। ठीक है, तीसरा में देखिए तो ये क्या है, डी का नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक, डी का नंबर कितना होता है, 4 होता है। और ये आई दिया हुआ है, तो आई भी क्या है, एक वोवेल है। ठीक है, उसी प्रकार देखना तीसरा में क्या दिया है, चौथा में दिया है जीओ। तो जी ओ क्या है, एक वोवेल है। ठीक है, और जी क्या दिया हुआ है, जी कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 7 नंबर पे। ठीक, अब उसी प्रकार दिया है जे यू। यू क्या है, एक वोवेल है, और जो जे है वो कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। तो याद रखना AEIOU, यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। इतना कंफर्म पता चल गया। ठीक है, अब इसमें निकालने के लिए क्या करना, तो इधर का देखिए पहले, तो इसका वैल्यू कितना है, 4 है। 4 में हम लोग क्या करेंगे, +3 करेंगे तो 7 आया, 7 में +3 करेंगे तो 10 आया। उसी प्रकार 24 में हम लोग +3 करेंगे तो कितना आएगा, 24 में +3 करोगे तो आप लोग 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, देखिए क्योंकि अल्फाबेट कितना रहता है, 26 नंबर का। तो 24 में हम लोग x में +3 करेंगे तो x में क्या आएगा, x y z, a आया, +3 में क्या आएगा, a आएगा, मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो एक में कौन सा पॉइंट आएगा, एक में आएगा ए। तो ए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार ये क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। इसका कमेंट करके बताना। ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। जिन लोग भी कमेंट करेंगे उन लोग क्वेश्चन नंबर 12 डाल के ही कमेंट करना, इसका आंसर ये आएगा बोल के। क्यों, क्योंकि इससे पहले मैं रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन पहले कराया हूं, जो क्या बोलते हैं एनोलॉजी है, उसमें भी कराया हूं कि कैसे टाइप से चेंज करते हैं। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, इसी वीडियो के प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको कराया गया है। तो देखिए आप लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, तब आप लोग का जो एनालाइज पावर है वो क्या होगा, विकसित होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिया यदि बॉल को ओबे कॉमा लॉर्ड गुल्फ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो काइट के लिए किस कूट का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखना भी, ऑप्शन में ध्यान मत देना। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ, BALL। ठीक है, बॉल दिया हुआ है, इसको क्या लिखा गया है, OBEY। ठीक, COMA। ठीक है, उसके बाद LORD। ठीक, फिर GULF। तो इसमें आप लोग मिलाइए कि जो बॉल है वो कितने कितने नंबर पे दिया हुआ है। तो देखिए पहला लेटर B दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, ए कौन से नंबर पे दिया हुआ है, चौथे नंबर पे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आप लोग इसी तरीके का कूट का यूज करना। ठीक है, इसी तरीके के कूट का यूज करना। ठीक, तो देखते हैं उसी प्रकार आगे। एल कितने नंबर पे दिया हुआ है, पहला। ठीक है, फिर दूसरा एल कितने नंबर पे दिया हुआ है, तीसरा। तो इस प्रकार से इसका पैटर्न कितना हुआ, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3, इस प्रकार से इसका पैटर्न दिया हुआ है। उसी प्रकार काइट को देखना आप लोग। तो जो के है वो किसने मान ले जाए, देखिए KITE है, KITE इस प्रकार दिया हुआ है। पहला दूसरे नंबर पे आ जाएगा के, तीसरा चौथा में जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आएगा। ठीक है, दूसरे लेटर में आएगा, चौथा नंबर में आई, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर में आई। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा जो टी वाले सेक्शन में रहेगा तो टी पहले में रहेगा, फिर बाकी 3 वर्ड रहेगा। उसके बाद जो तीसरा नंबर में ई रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर में ई रहेगा, फिर चौथा। तो इस प्रकार से देखिए दूसरे में के किस में दिया हुआ है, दूसरे में के सभी में दिया हुआ है। पहला लाइन पास हुआ दूसरे का। ठीक है, दूसरे का पहला लाइन पास हुआ। ठीक, अब देखिए आई कितने नंबर पे, चौथे नंबर में किस में दिया हुआ है,
पहला में दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है, तीसरा में भी दिया हुआ है, चौथा में दूसरा लाइन भी क्या हुआ, दूसरा लाइन भी पास हुआ। ठीक है, अब देखिए तीसरा लाइन देखिए, TELL दिया हुआ है, पहला टी किस में दिया है, पहले में, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा तीनों लाइन क्या हुआ, पास हुआ। ठीक है, अब चौथा देखिए, ई कितने नंबर पे, 3 नंबर पे दिया हुआ है ई, तो 3 नंबर पे किस में दिया हुआ है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी क्या गलत हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। इस प्रकार से आपको इसका कूटबद्ध तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। मतलब यहां प्रश्न चिन्ह में कौन सा आकृति आएगा जो कि ये चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इससे रिलेटेड मैं पहले भी आप लोग को बताया था। तो जिन लोग को यदि इसका आंसर निकालना आता है उन लोग वीडियो को पॉज करके जरूर इसको सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग का जैसे देखिए जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका माइंड उतना ही क्या होगा, विकसित होगा, है ना। तो आप लोग जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस होए उसको करके देखिए। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, जो इसकी भुजा की संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितना है, 4 भुजा। इसमें भी 1 2 3 4, ये कितना है, 4 भुजा। इसमें भी कितना है, 1 2 3 4, 4 भुजा। ठीक है, और उसी प्रकार इसमें भी 4 भुजा होना चाहिए, तो ये क्या है, चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। एकदम सरल सा क्वेश्चन था ये। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप से जो पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा पैटर्न इसको पूरा करेगा, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसको मैं आप लोग को पहले वाले वीडियो में बताया हूं, जिसमें आप लोग का अर्ध ट्रायंगल क्या हो रहा था, बन रहा था, और इसमें जीवा वाला कुछ आ रहा था। ठीक है, उसमें आप लोग को बताया हूं, कमेंट करके जरूर बताना। तो इस प्रकार ये जो 15 प्रश्न उत्तर है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, बनाने का जो प्रोसेस है उसको याद रखना, क्वेश्चन को रटना नहीं है, केवल प्रोसेस को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।